स्वागत है आपका ज्ञानी ट्रूथ पर। दिन भर में सिर्फ 24 मिनट अगर इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम जप ले तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलना शुरू हो सकता है। सुनने में ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन सच कहें तो कई लोगों का जीवन केवल भगवान के नाम से बदल गया। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज की एक सीमा होती है, धन की सीमा, शरीर की सीमा, रिश्तों की सीमा, लेकिन भगवान के नाम की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। और शायद यही कारण है कि पुराने समय के संत हर परिस्थिति में नाम जप को सबसे बड़ा सहारा मानते थे। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे कहीं से भी शांति नहीं मिलती, तब भगवान का नाम धीरे धीरे उसके भीतर रोशनी भरना शुरू कर देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। भगवान का नाम केवल शब्द नहीं होता, उसमें ऊर्जा होती है, शांति होती है और एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान के भीतर की नकारात्मकता को धीरे धीरे खत्म करने लगती है। धीरे धीरे जब इंसान हर दिन कुछ मिनट भी सच्चे मन से नाम जप करता है तो उसका मन बदलने लगता है। अब हर समय डर नहीं लगता, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आने लगता है। अब भीतर कहीं न कहीं एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है। और शायद यही भगवान के नाम की सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि भगवान का नाम पहले इंसान के मन को बदलता है, फिर उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इंसान के पास हर चीज के लिए समय है, मोबाइल के लिए समय है, दुनिया की बातों के लिए समय है, लेकिन भगवान के लिए उसके पास कुछ मिनट भी नहीं। और फिर वही इंसान कहता है, मन शांत नहीं रहता, जीवन में सुख नहीं है। लेकिन शायद उसे ये समझ नहीं आता कि जिस आत्मा को भगवान से जुड़ना चाहिए था वो केवल दुनिया के शोर में खो गई है। धीरे धीरे जब इंसान भगवान का नाम जपना शुरू करता है तो उसका मन उस शोर से बाहर आने लगता है। अब उसे अकेलापन उतना नहीं सताता, अब डर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब भीतर एक विश्वास जागने लगता है कि चाहे दुनिया साथ दे या न दे, भगवान साथ है। और सच कहें तो यही एहसास इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक हिस्सा ये है कि कई बार इंसान भगवान का नाम केवल दुख में लेता है। जब जीवन में परेशानी आती है तब वो भगवान को याद करता है। लेकिन जो इंसान सुख और दुख दोनों में भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि नाम जब केवल मांगने का माध्यम नहीं, वो भगवान से जुड़ने का मार्ग है। धीरे धीरे जब इंसान हर दिन 24 मिनट भी भगवान का नाम जपता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आने लगती है। अब वो पहले जैसा बेचैन नहीं रहता, अब छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, अब उसे हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा दिखाई देने लगती है। और शायद यही आध्यात्मिक शक्ति होती है, क्योंकि भगवान का नाम इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही सुंदर सत्य छुपा होता है। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही तुरंत परिणाम दिखाई न दे, लेकिन धीरे धीरे वो नाम इंसान के जीवन में चमत्कार करने लगता है। कभी मन की शांति बनकर, कभी कठिन समय में साहस बनकर, और कभी जीवन की अंधेरी रातों में उम्मीद बनकर। और शायद यही कारण है कि संत कहते थे, नाम जप से बड़ा कोई धन नहीं। क्योंकि धन केवल शरीर को सुख देता है, लेकिन भगवान का नाम आत्मा को शांति देता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपका मन पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें पहले से ज्यादा धैर्य आ चुका है, अब उसमें पहले से ज्यादा प्रेम आ चुका है, अब उसमें पहले से ज्यादा विश्वास आ चुका है। और शायद यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। क्योंकि जिस इंसान के दिल में विश्वास जाग जाता है, उसे जीवन की आंधियां भी पूरी तरह गिरा नहीं पाती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, डर कम हो और भगवान का साथ हर पल महसूस हो, तो दिन भर में केवल 24 मिनट सच्चे मन से भगवान का नाम जप कर देखिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। अब जीवन पहले जैसा भारी नहीं लग रहा, अब मन पहले जैसा अशांत नहीं रहा। अब हर परिस्थिति में एक अदृश्य शक्ति साथ महसूस होने लगी है। और शायद यही भगवान का सबसे सुंदर चमत्कार होता है।
वे बाहर की दुनिया बदलने से पहले इंसान का भीतर बदल देते हैं, और जब भीतर बदल जाता है तो पूरा जीवन बदलने लगता है। क्योंकि सच यही है, भगवान दूर नहीं है, वे केवल एक सच्चे नाम जप की दूरी पर है। वे केवल एक सच्चे नाम जप की दूरी पर है। और शायद यही कारण है कि जिन लोगों ने सच्चे मन से भगवान का नाम पकड़ा, वे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटे नहीं। क्योंकि भगवान का नाम केवल आवाज नहीं होता, वो आत्मा का सहारा होता है। जब पूरी दुनिया इंसान को समझना छोड़ देती है, तब भी भगवान का नाम उसे भीतर से संभाले रखता है। धीरे धीरे जब इंसान हर दिन थोड़ी देर भी नाम जप करता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आने लगती है। अब वो पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं करता। अब छोटी छोटी बातों में उलझना कम हो जाता है। अब उसे हर परिस्थिति में भगवान की कोई न कोई सीख दिखाई देने लगती है। और शायद यही नाम जप का सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि ये इंसान की परिस्थितियां बदलने से पहले उसका मन बदल देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही भावुक सत्य छुपा होता है। कई बार इंसान केवल इसलिए टूट जाता है क्योंकि वो अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं, उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं। लेकिन जब वही इंसान धीरे धीरे भगवान का नाम जपना शुरू करता है, तो उसे महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ है। कोई है जो उसके आंसू भी देख रहा है, उसकी चुप्पी भी सुन रहा है। और शायद यही एहसास इंसान को फिर से मजबूत बना देता है। धीरे धीरे अब उसे रातें पहले जैसी भारी नहीं लगती। अब डर उतना परेशान नहीं करता। अब मन में उम्मीद जिंदा रहने लगती है। और सच कहें तो कई बार यही उम्मीद इंसान को जीवन में आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर ऐसी दिल और आत्मा को छू जाने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं, तो अभी ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने के लिए बनाया जाता है। धीरे धीरे जब इंसान नाम जप को अपनी आदत बना लेता है, तो उसका पूरा स्वभाव बदलने लगता है। अब उसके भीतर पहले जैसी नफरत नहीं रहती। अब वो जल्दी गुस्सा नहीं होता। अब वो लोगों की गलतियों को माफ करना सीखने लगता है। और शायद यही भगवान के करीब जाने का असली रास्ता होता है। क्योंकि भगवान केवल पूजा से खुश नहीं होते, वे उस दिल से खुश होते हैं जो प्रेम और दया से भर जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि भगवान का नाम धीरे धीरे इंसान के भीतर रोशनी भर देता है। अब वो हर परिस्थिति में टूटता नहीं। अब वो हर दुख को अंत नहीं मानता। अब उसे पता चल जाता है कि हर अंधेरे के बाद एक सुबह जरूर आती है। और शायद यही आध्यात्मिक शक्ति होती है, क्योंकि जो इंसान भगवान के नाम का सहारा पकड़ लेता है, उसे जीवन की आंधियां भी पूरी तरह गिरा नहीं पाती। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब भगवान केवल मंदिरों में नहीं लगते, अब वे हर जगह महसूस होने लगते हैं। सुबह की हवा में, भजन की आवाज में, आंखों की शांति में और उस नाम जप में, जो धीरे धीरे दिल को पवित्र बनाता जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। भगवान का नाम कभी खाली नहीं जाता। भले ही आपको तुरंत बदलाव महसूस न हो, लेकिन भीतर कहीं न कहीं कुछ बदलना शुरू हो जाता है। पहले मन शांत होता है, फिर सोच बदलती है, फिर जीवन बदलने लगता है। और एक दिन वही इंसान जो कभी हर समय डर और चिंता में जीता था, अब मुस्कुराकर कहता है, भगवान सब ठीक कर देंगे। और सच कहें तो यही विश्वास सबसे बड़ा चमत्कार होता है। धीरे धीरे जब इंसान भगवान का नाम दिल से लेने लगता है, तो उसका अकेलापन भी कम होने लगता है। अब उसे हर पल ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके साथ चल रहा है, कोई उसे गिरने नहीं दे रहा, कोई हर परिस्थिति में उसे संभाल रहा है। और शायद वो भगवान ही होते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। नाम जप के माध्यम से, शांति के माध्यम से और उस विश्वास के माध्यम से जो टूटे हुए इंसान को भी फिर से मुस्कुराना सिखा देता है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति पैसा नहीं, भगवान का साथ है। क्योंकि पैसा केवल कुछ समय तक साथ देता है, लेकिन भगवान का नाम हर परिस्थिति में इंसान को भीतर से मजबूत बनाए रखता है। और शायद
यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर इंसान दिन भर में केवल 24 मिनट भी सच्चे मन से भगवान का नाम जप ले तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है, उसका जीवन बदलने लगता है और सबसे बड़ी बात, उसे ये महसूस होने लगता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। भगवान हर पल उसके साथ थे। भगवान हर पल उसके साथ थे और शायद यही एहसास इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जब इंसान को ये महसूस हो जाता है कि वो अकेला नहीं है तो उसके भीतर एक नई ताकत जन्म लेने लगती है। अब जीवन की परेशानियां उसे पहले जितना डराती नहीं। अब हर कठिन परिस्थिति में भी उसे कहीं ना कहीं भगवान का सहारा महसूस होने लगता है और शायद यही नाम जप की सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि भगवान का नाम धीरे धीरे इंसान के भीतर ऐसा विश्वास जगा देता है जो किसी भी अंधेरे को छोटा बना देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। भगवान का नाम केवल होठों से लेने के लिए नहीं होता, उसे दिल से महसूस करना पड़ता है। जब इंसान सच में टूटकर भगवान को पुकारता है तब उसका हर नाम जप सीधे भगवान तक पहुंचता है और शायद यही कारण है कि कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं जब वे भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि वहां केवल शब्द नहीं होते, वहां दर्द होता है, वहां विश्वास होता है और वहां वो उम्मीद होती है जो इंसान को पूरी तरह टूटने नहीं देती। धीरे धीरे जब इंसान हर दिन भगवान का नाम जपता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। अब वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, अब वो हर परिस्थिति में धैर्य रखने लगता है। अब उसका मन पहले जैसा अशांत नहीं रहता। और सच कहें तो यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले भगवान इंसान का मन बदलते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक हिस्सा ये है कि कई बार इंसान जीवन में इतना थक जाता है कि उसे लगता है अब उससे और नहीं चला जाएगा। वो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। और ऐसे समय में अगर कोई चीज उसे फिर से जीने की ताकत देती है तो वो है भगवान का नाम। क्योंकि जब इंसान सबके सामने हार जाता है तब भी भगवान के सामने उसकी उम्मीद जिंदा रहती है। धीरे धीरे अब उसे हर सुबह पहले जैसी नहीं लगती। अब सुबह उठते ही मन में डर नहीं आता, अब दिल में कहीं ना कहीं एक शांति महसूस होने लगती है। और शायद यही भगवान की कृपा होती है, क्योंकि भगवान हमेशा चमत्कार दिखाकर मदद नहीं करते, वे कई बार केवल इंसान के दिल को मजबूत बना देते हैं और मजबूत दिल हर परिस्थिति से लड़ सकता है। धीरे धीरे जब इंसान नाम जप को अपनी आदत बना लेता है तो उसका चेहरा भी बदलने लगता है। अब उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती, अब उसके शब्दों में नरमी आने लगती है, अब उसका व्यवहार लोगों के प्रति बदलने लगता है। और शायद यही सच्ची भक्ति होती है, क्योंकि सच्चा नाम जप केवल आवाज नहीं बदलता, वो इंसान का स्वभाव बदल देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही सुंदर सत्य छुपा होता है। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही आपको लगे कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन भीतर धीरे धीरे सब बदल रहा होता है। आपकी सोच बदल रही होती है, आपका डर खत्म हो रहा होता है, आपका विश्वास मजबूत हो रहा होता है और एक दिन वही विश्वास आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब भगवान केवल पूजा तक सीमित नहीं रहे, अब वे हर पल आपके साथ महसूस होने लगे हैं। चलते समय, सोते समय, रोते समय और यहाँ तक कि आपकी खामोशी में भी। और सच कहें तो यही सबसे सुंदर रिश्ता होता है, जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, दिल खुद भगवान से जुड़ जाता है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख मन की शांति है और वो शांति केवल भगवान के नाम में मिलती है। दुनिया की चीजें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन भगवान का नाम आत्मा को सुकून देता है। और शायद यही कारण है कि संत महात्मा हर परिस्थिति में नाम जप को सबसे बड़ा सहारा बताते थे, क्योंकि जिसने भगवान के नाम का सहारा पकड़ लिया वो कभी पूरी तरह अकेला नहीं रह सकता। धीरे धीरे जब इंसान दिन भर में केवल 24 मिनट भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेने लगता है तो उसके जीवन में एक नई रोशनी आने लगती है।
अब उसे भविष्य उतना डरावना नहीं लगता। अब उसे हर दुख स्थायी नहीं लगता। अब उसे हर परिस्थिति में भगवान की कोई न कोई योजना दिखाई देने लगती है। और शायद यही आध्यात्मिक जागृति होती है, क्योंकि भगवान का नाम इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि जीवन की आंधियां भी उसे पूरी तरह गिरा नहीं पाती। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर इंसान सच्चे मन से दिन भर में केवल 24 मिनट भी भगवान का नाम जप ले, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है, उसका जीवन बदलने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये महसूस होने लगता है कि भगवान उससे कभी दूर थे ही नहीं, कि भगवान उससे कभी दूर थे ही नहीं। वे हर पल, हर सांस के साथ उसके आसपास ही मौजूद थे। बस इंसान दुनिया के शोर में इतना खो गया था कि वो भगवान की उस शांत आवाज को सुन ही नहीं पा रहा था। और शायद यही कारण है कि जब इंसान नाम जप करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, क्योंकि भगवान की आवाज शोर में नहीं, शांति में सुनाई देती है। धीरे धीरे जब इंसान हर दिन कुछ समय भगवान को देने लगता है, तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। अब उसे छोटी छोटी बातों में भी सुकून मिलने लगता है। अब मंदिर की घंटियों की आवाज दिल को छूने लगती है। अब भगवान का नाम सुनते ही आंखें नम होने लगती हैं। और शायद यही वो पल होता है जब आत्मा सच में भगवान के करीब आने लगती है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही भावुक बात छुपी होती है। कई बार इंसान बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। वो सबके सामने मुस्कुराता है, लेकिन रात को अकेले में रोता है। वो सबको संभालता है, लेकिन खुद अंदर से बिखरा होता है। और ऐसे समय में अगर कोई चीज उसे फिर से खड़ा कर सकती है, तो वो है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान का नाम धीरे धीरे टूटे हुए दिल को जोड़ने लगता है। वो इंसान को ये एहसास दिलाता है कि चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। धीरे धीरे अब इंसान को अकेलापन पहले जैसा नहीं सताता। अब हर परिस्थिति में उसे एक अदृश्य सहारा महसूस होने लगता है। अब डर के बीच भी दिल के भीतर कहीं न कहीं एक विश्वास जिंदा रहता है कि सब ठीक हो जाएगा। और सच कहें तो कई बार यही विश्वास इंसान को बचा लेता है, क्योंकि उम्मीद खत्म होते ही इंसान भीतर से हार जाता है। लेकिन भगवान उम्मीद कभी खत्म नहीं होने देते। धीरे धीरे जब इंसान नाम जप में डूबने लगता है, तो उसका मन दुनिया की नकारात्मकता से दूर होने लगता है। अब उसे हर समय तुलना करने की आदत नहीं रहती। अब दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती। अब वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी भगवान को धन्यवाद देने लगता है। और शायद यही असली भक्ति होती है, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना सीख जाए। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि भगवान का नाम धीरे धीरे इंसान के भीतर रोशनी भर देता है। अब उसे जीवन उतना भारी नहीं लगता। अब दुख स्थायी नहीं लगता। अब उसे हर रात के बाद एक नई सुबह दिखाई देने लगती है। और शायद यही भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। वे इंसान की परिस्थितियां बदलने से पहले उसकी सोच बदल देते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपका मन पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें पहले से ज्यादा धैर्य आ चुका है। अब उसमें पहले से ज्यादा प्रेम आ चुका है। अब उसमें पहले से ज्यादा शांति आ चुकी है। और शायद यही भगवान के करीब आने का संकेत होता है, क्योंकि भगवान के करीब आने पर इंसान का मन शांत होने लगता है, उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसकी आत्मा हल्की महसूस होने लगती है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। भगवान का नाम केवल कठिन समय के लिए नहीं होता, वो जीवन के हर पल के लिए होता है। सुख में भी, दुख में भी, अकेलेपन में भी और खुशियों में भी। क्योंकि जो इंसान हर परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। धीरे धीरे जब इंसान दिन भर में केवल 24 मिनट भी सच्चे मन से भगवान का नाम जपने लगता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है। अब वो पहले जितना कमजोर महसूस नहीं करता। अब उसे हर परिस्थिति में कोई न कोई रास्ता दिखाई देने लगता है। अब उसे हर मुश्किल के पीछे
भगवान की कोई ना कोई योजना महसूस होने लगती है। और सच कहें तो यही आध्यात्मिक शक्ति होती है, क्योंकि भगवान का नाम इंसान को केवल धार्मिक नहीं बनाता, वो उसे भीतर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन मन की शांति है, और वो शांति केवल भगवान के नाम में मिलती है। दुनिया की हर चीज कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन भगवान का नाम आत्मा को स्थायी सुकून देता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर इंसान केवल 24 मिनट भी सच्चे दिल से भगवान का नाम जप ले, तो धीरे धीरे उसके जीवन का अंधेरा कम होने लगता है, उसका डर खत्म होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, उसे ये महसूस होने लगता है कि भगवान हमेशा से उसके साथ थे, कि भगवान हमेशा से उसके साथ थे। बस इंसान ही उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। भगवान कभी दूर नहीं जाते, दूर तो इंसान हो जाता है, दुनिया की भागदौड़ में, अपनी परेशानियों में, अपने डर में। लेकिन जैसे ही इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेना शुरू करता है, वैसे ही धीरे धीरे उसके और भगवान के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। अब उसे हर परिस्थिति में भगवान का सहारा महसूस होने लगता है। अब वो अकेला होकर भी अकेला नहीं लगता। अब रोते समय भी दिल में कहीं ना कहीं एक शांति बनी रहती है। और शायद यही भगवान के नाम की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि भगवान का नाम इंसान को भीतर से जोड़ देता है। धीरे धीरे अब इंसान को समझ आने लगता है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, मन की शांति है, क्योंकि पैसा बहुत कुछ दे सकता है लेकिन सुकून नहीं दे सकता। और भगवान का नाम सीधे आत्मा को सुकून देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही भावुक सत्य छुपा होता है। कई बार इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो हर दिन टूट रहा होता है। उसे किसी का सहारा चाहिए होता है, कोई ऐसा जो बिना कुछ कहे उसे समझ ले। और सच कहें तो भगवान से बड़ा सहारा कोई नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। धीरे धीरे जब इंसान हर दिन नाम जप करने लगता है, तो उसका डर कम होने लगता है। अब भविष्य उतना डरावना नहीं लगता, अब हर दुख स्थायी नहीं लगता। अब उसे ये विश्वास होने लगता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। और सच कहें तो यही विश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, मन मजबूत बने और भगवान का साथ हर पल महसूस हो, तो अभी ज्ञानी ट्रूथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके दिल तक पहुंचने के लिए बनाया जाता है। धीरे धीरे जब इंसान भगवान के नाम में डूबने लगता है, तो उसका जीवन बदलने लगता है। अब वो पहले जैसी नकारात्मक बातें नहीं सोचता, अब उसे हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख दिखाई देती है। अब वो लोगों की गलतियों को माफ करना सीखने लगता है। और शायद यही सच्ची भक्ति होती है, क्योंकि सच्ची भक्ति इंसान को कठोर नहीं, दयालु बनाती है, उसके भीतर प्रेम भर देती है, उसकी आत्मा को शांत कर देती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि भगवान का नाम धीरे धीरे इंसान को खुद से मिलवा देता है। अब वो दुनिया को खुश करने से ज्यादा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है। अब उसे दिखावे की जरूरत महसूस नहीं होती। अब उसे भगवान के साथ बिताए हुए कुछ शांत पल दुनिया की हर खुशी से ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं। और शायद यही आध्यात्मिक जागृति होती है, जब इंसान को बाहरी चीजों से ज्यादा भीतर की शांति प्रिय लगने लगती है। धीरे धीरे अब इंसान की आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देने लगता है। अब उसकी आवाज में नरमी आने लगती है। और शायद यही भगवान के करीब आने का संकेत होता है, क्योंकि भगवान के करीब जाकर इंसान शांत हो जाता है। वो दूसरों को दुख देना छोड़ देता है, वो हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीख जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो हर हाल में भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। भगवान का नाम कभी खाली नहीं जाता। हर नाम जप धीरे धीरे इंसान के जीवन में रोशनी बनकर उतरता है।
भले ही शुरुआत में बदलाव दिखाई न दे, लेकिन भीतर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। पहले सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती है, फिर जीवन बदलने लगता है। और एक दिन वही इंसान जो कभी हर समय डर और चिंता में जीता था, अब मुस्कुराकर कहता है, भगवान है तो सब ठीक है। और सच कहें तो यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि जिस इंसान के दिल में विश्वास जाग जाता है, उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। धीरे धीरे जब इंसान दिन भर में सिर्फ 24 मिनट भी सच्चे मन से भगवान का नाम जपने लगता है, तो उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेने लगती है। अब वो पहले जैसा अकेला महसूस नहीं करता। अब उसे हर परिस्थिति में भगवान का सहारा महसूस होने लगता है। अब उसका मन पहले जैसा भारी नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, अब उसे ये महसूस होने लगता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, वे उसके दिल में भी रहते हैं, उसकी हर सांस में रहते हैं, उसकी हर प्रार्थना में रहते हैं। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाली सबसे पवित्र शक्ति है।